सुबह के 7 बज गए हैं। हम लोग अभी तक राजमहल नहीं पहुंचे। अगर समय से नहीं पहुंचे तो आप जानती है ना क्या होगा। हाँ बेटा, चलो चलो, बहुत देर हो गई। आज तो ऊपर वाला ही मालिक है। वहाँ का एक राजा रहता था जिसका नाम राजा रुद्राज सिंह था। वो बेहद ही क्रूर और निर्दयी राजा था। वरुण के घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वरुण राज दरबार में खाना बनाने का काम करता था और वरुण की माँ सविता उस राज दरबार में राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी नव्या की दासी थी। राजकुमारी नव्या अपने पिता की ही तरह बेहद घमंडी थी। बेटी, हमें हमारा मकसद पूरा करने के लिए वो मोती चाहिए, किसी भी हालत में। पर पिताजी, आप तो जानते हैं ना, पंडित जी ने कहा था कि वो मोती वही ला सकता है जिसका मन साफ हो, जिसके दिल में प्रेम हो। ऐसा इंसान हम कहाँ से लाएंगे? समझो वो इंसान हमें मिल गया। कौन पिताजी? आप किसकी बात कर रहे हैं? तभी वरुण और उसकी माँ राजमहल में राजा के सामने आते हैं। वरुण को राजकुमारी नव्या बहुत पसंद थी, पर नव्या को वरुण बिल्कुल पसंद नहीं था। चलो वरुण, बगीचे में चले, तुमसे कुछ बातें करनी है। नव्या के मुंह से इतनी मीठी बातें सुनकर वरुण खुश हो जाता है। वो दोनों बगीचे में पहुंचते हैं, तभी नव्या जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। बचाओ, अब बचाओ, कोई मुझे इस नौकर से बचाओ। तभी राजमहल के सैनिक वरुण को घेर लेते हैं और 2 सैनिक वरुण को पकड़ लेते हैं। सैनिक वरुण और उसकी माँ को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। गुस्ताख लड़के, क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया राजा, आप मेरा यकीन कीजिए। पिताजी, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, मेरे अकेले में होने का फायदा उठाने की कोशिश की। इसे और इसकी माँ को फांसी की सजा सुनाई जाए। गुस्ताख लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सजा तो तुमको मिलकर ही रहेगी, साथ में तुम्हारी माँ को भी। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर आप तब भी मुझे दंड देना चाहते हैं तो दे दीजिए, पर मेरी माँ के साथ कुछ मत कीजिए। ठीक है, दंड तुम्हें ही मिलेगा और तुम्हारा दंड ये है कि तुमको बदरूह की गुफा में जाकर वो मोती लाकर मुझे देना होगा, तभी तुम्हारी सजा माफ होगी। परंतु तब तक तुम्हारी माँ हमारी कैद में बंदी बनकर रहेगी। पर राजा, उस गुफा का रास्ता बहुत कठिन है। आज तक वहाँ से कोई वापस जिंदा नहीं लौटा है। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी माँ को दंड मिलेगा। वरुण गुस्से से कहता है। ठीक है, मैं वो मोती लेकर आऊंगा, और अगर मैं मोती लेकर आ गया तो आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। लौटने पर राजकुमारी नव्या की शादी मुझसे करवानी होगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जैसे नौकर से मैं शादी करूंगी? हरगिज नहीं। शांत हो जाओ बेटी, और तुम वरुण, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। वरुण वो मोती के लिए निकल जाता है। रुको बालक, तुम इसके आगे नहीं जा सकते। बाबा, कृपा करके हमें जाने दे। अगर मैं वो मोती नहीं लाया तो वो राजा मुझे और मेरी माँ को नहीं छोड़ेगा। तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। ठीक है, क्या है आपका सवाल? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो जिंदा रह जाएं, अगर वह हमें निगले तो हम मर जाएं? वरुण थोड़ा सोचने के बाद कहता है। पानी। इसका उत्तर है पानी। मनुष्य पानी बिना जीवित नहीं रह सकता,
लेकिन अगर मनुष्य गहरे पानी में चला गया तो उसकी जान जा सकती है। सही जवाब। लेकिन बेटा याद रहे, गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें खूनी आत्माएं नाम के जंगल से गुजरना होगा। वो तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा। ध्यान रहे, जैसे ही तुम पलटे उसी पल तुम एक लाश में बदल जाओगे, क्योंकि वहां से जिंदा बच पाना मुश्किल है। ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। वरुण गुफा की ओर निकल पड़ता है। पकड़ो इसको, ये खूनी है, इसी ने हमारी जान ली है। अरे ये वरुण नहीं है, ये तो चोर है, इसी ने मेरी माँ का कत्ल किया है। पकड़ो इसे। वरुण इन आवाजों को सुनकर घबरा जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है और चलते जाता है। और कितना चलना पड़ेगा? मैं तो बहुत थक गया हूँ। तभी वरुण को सामने एक आदमी दिखाई देता है। भाई, क्या आप मुझे बदरू की गुफा तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? ये जो दरवाजा है यही रास्ता है। मैं भी उसी गुफा से वो मोती लेने आया था। मैं मारा गया और मेरी रूह यहाँ कैद होकर आ गई है। अगर तुम गए तो तुम भी हमेशा के लिए मेरी तरह कैद हो जाओगे और कभी वापस नहीं जा पाओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी रूह को मैं आजाद करवाऊंगा। वरुण उस दरवाजे से अंदर चला जाता है और जंगल से सीधा उस गुफा के पास पहुंच जाता है जिसमें मोती रखी हुई थी। अरे, ये तो वही गुफा है। मुझे तो पाक मोती यही मिलेगा। वरुण अंदर की तरफ चला जाता है। तभी उसकी नजर सामने किसी रोशनी पर पड़ती है। कुछ ही दूरी पर वो सफेद मोती हवा में झूल रहा था। अरे, ये तो वही मोती है। मैं इसे ले लेता हूँ। जैसे ही वो उस मोती को हाथ लगाता है, अचानक से वो मोती गायब हो जाता है और एक खतरनाक सा राक्षस उसके सामने आ जाता है। कौन है तू और मेरी गुफा में कैसे आया? यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। देखिए, मुझे इस मोती की बहुत जरूरत है। मेरी माँ किसी निर्दय राजा की कैद में है और अगर ये मोती मैं नहीं लेकर गया तो वो राजा मेरी माँ की जान ले लेगा। ठीक है, मैं तुम्हें मोती दे दूंगा, पर बदले में तुम्हें मुझे इस गुफा से आजाद करना होगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राक्षस वरुण को लेकर एक अंधेरे कमरे में जाता है और एक शीशे के पास जाकर बोलता है, तुम्हें इस शीशे में देखना होगा। अगर तुम्हारी नियत में कोई खोट है और इस मोती का गलत इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम इस शीशे में कैद हो जाओगे और तुम्हारी रूह इस गुफा की पहरेदारी करेगी। ये सुनकर वरुण डर जाता है। तभी उसे याद आता है, वो तो ये सब अपनी माँ को बचाने के लिए कर रहा है। वो शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो सारे शीशे टूट जाते हैं और वो राक्षस एक इंसान में बदल जाता है। ये लो, तुम एक अच्छा इंसान हो। तुम्हारा दिल नेक और साफ है। इस शीशे में जितने भी लोग कैद थे, आज सब तुम्हारी वजह से आजाद हो गए। मैं भी आजाद हो गया। ये सब कैसे हुआ? मुझे तो समझ ही नहीं आया। तुम्हारा यहाँ आना तय था। हम सब कई सालों से सिर्फ तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे।
क्योंकि सिर्फ तुम ही हमें आजाद करवा सकते थे। वरुण राक्षस को धन्यवाद कहकर वापस बाहर आता है। वरुण राजमहल आकर वो मोती राजा के पास लेकर आता है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वरुण, तुम बहुत ही बहादुर हो और अच्छे इंसान भी हो। मुझे ये मोती अपने लिए नहीं चाहिए था बेटा। मैं जानता था वहाँ पर बहुत सारे लोग कैद हैं और तुम ही उनको आजाद करवा सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था। आज से तुम मेरे दामाद हो और इस राज्य पर तुम राज करोगे। फिर उस मोती को एक बक्से में बंद करके वरुण पानी में बहा देता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।